भी बोले, तू खुद को कमतर मत कहना, करके यकीन पूरा खुद पर, तेरी मेहनत पर, तेरी हिम्मत पर, सपनों को अपनी धार बना, उठ हवा चीर दे चल, उड़ चल, उड़ चल, तू पंख खोल, उड़ चल, उड़ चल, उड़ चल, तू पंख खोल, उड़ चल। देखा राघव, इसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ये ठीक से देख नहीं पा रही। हाँ बाबूजी, इसकी आंखों की रोशनी गई नहीं है, कमजोर हो गई हैं लेकिन आंखें, लेकिन ठीक हो जाएंगी आंखें इसकी। डॉक्टर अंकुर ने भी तो आपसे कहा था कि शी विल बी ऑल राइट, लेकिन जरा समय लगेगा बस। अरे बेटा, समय लग जाए लेकिन आंखें ठीक हो जाए इसकी, बस। बाबूजी बताइए, ये रिपोर्ट कार्ड बनाते हुए आशी ने देखा है ना? आशी ने देखा है ना? आप मेघा को बता दीजिए कि इसकी चोरी पकड़ी गई है। आप मुझ पे उंगली मत उठाइए, समझ गए? और जब कोई प्रूफ नहीं है ना आपके पास क्या, किसी के पास भी कोई प्रूफ नहीं है, जहां से रिपोर्ट आई है ना वहां पूछिए ना जाकर। मुझे कमजोर समझकर कुछ भी मत बोलिए। मैं बोलूंगा मेघा, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आशी, आपने इस रिपोर्ट कार्ड में ये साइन करते हुए चाची को देखा है ना? हाँ, देखा है ना? अगर बता दिया तो मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी। चाची ने करा है ना? आपने देखा है ना? आशी, डरो मत। आशी, किसने किया? चाची ने किया ना? हाँ? अरे तुम आशी को परेशान मत करो बेटा, अब बात खत्म हो गई ना। देखो हेमंत, अभी आशी की परेशानी कुछ और है, बीती बातों को भूल जाओ। वो कहावत सुनी है ना तुमने, बीती ताही बिसार दे। हाँ, अरे अब तो समझ जाइए ना। मैं कितनी बार बोलूंगी कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं। और आशी ने मेरा बिगाड़ा ही क्या है जो मैं उसे बदनाम करूंगी? बेचारी तो न सुन पाती है न बोल पाती है। बस करो बहू, मुझे परेशान मत करो। आशी के बारे में कुछ भी बोलने का तुम्हें हक नहीं है। ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बेटी नहीं है। तुम जाओ अपने कमरे में, मैं कहता हूं जाओ। और तुम भी जाओ हेमंत, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ऐसी बात को ज्यादा बढ़ावा देना ठीक नहीं है, घर का माहौल बिगड़ता है। जाओ बेटा जाओ। अजीब माहौल हो गया है घर का बाबूजी। मैं क्या सोच के आया था, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या क्या देखने को मिल रहा है। ऐसे में
आशी प्रोग्रेस कैसे कर पाएगी? बस बेटा इसकी आंखें ठीक हो जाएं, फिर ये वो सब करेगी जो मैंने इसके लिए सोचा है। मेरे सपनों को जरूर पूरा करेगी। जी बाबूजी। बाबूजी मैंने सोच लिया है कि अब मैं यहां से तभी जाऊंगा जब इसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। ऑफिस में काम तो बहुत है लेकिन मेरा स्टाफ अच्छा है तो टेंशन की बात नहीं है। हाँ बेटा वो भी जरूरी है, लेकिन आशी के लिए समय तो देना ही पड़ेगा। तुम यहां रहोगे तो मुझे भी सहारा हो जाएगा, है ना? जी। मैं जन्म देकर भी तेरी मां नहीं बन सकी आशी। मेरी बेटी होकर भी तू मेरी नहीं हो सकी। ईश्वर का ये कैसा विधान है? यस सर। कहाँ बिजी रहती हो? इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूं मैं। आई एम सॉरी सर, वो फोन साइलेंट था, देखा नहीं मैंने सर। सर आप भोपाल से कब आ रहे हैं? उसके लिए तो समय लगेगा। एक्चुअली मुझे अपनी बेटी का इलाज करवाना है, उसकी आंखों का। ओह सर आपकी बेटी भी है, कितनी बड़ी है? वो बहुत सवाल करती हो तुम वंदना। हाँ आशी अब लगभग 8 साल की होगी। आशी? उसका भी नाम आशी है? उसका भी मतलब? कुछ नहीं सर, वो कुछ फाइल्स पे सिग्नेचर्स चाहिए आपके, तो आप ही का वेट कर रही थी। मेरा तो आना मुश्किल है। तुम एक काम करो, फ्लाइट पकड़ के तुम ही भोपाल आ जाओ, अपना फाइल्स पे साइन वाइन करवा के फिर वापस चली जाना। ओके सर, मैं देख के बताती हूँ आपको। ओके। और हाँ वो डिजाइन्स के काम पूरे कर लेना वंदना, और मोना को डिजाइन्स दिखा देना। ओके श्योर सर। बाय, टेक केयर। ऐसा कैसे हो सकता है? सर की बेटी का नाम भी आशी? आज तक तो उन्होंने बताया नहीं कि उनकी कोई बेटी भी है और उसका नाम आशी है, और उसे अपने साथ भी नहीं रखते। Come, have a seat. मैम ये कुछ डिजाइन्स हैं, सर तो यहाँ है नहीं, वो भोपाल गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ही दिखा देती हूँ। Sure. मैम देखिए, हमने उनको बहुत सारे डिजाइन्स दिखाए बट उन्होंने ये ओके किया है। देखिए मैम, Nice. इट इज वेरी नाइस डिजाइन मैम। Yeah. मैम भोपाल में आपकी बेटी है ना? मेरी बेटी भोपाल में? ये क्या कह रही हो वंदना? मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, वो भोपाल में कहाँ रहेगी? ओह मैम, वो सर कह रहे थे कि वो अपनी बेटी के पास हैं। वो मुझे नहीं पता। उनके फादर ने उन्हें भोपाल में बुलाया है वंदना, और फिर उनके भाई भी तो वहीं रहते हैं। सॉरी मैम, वो मेरी आशी ही तो नहीं है, पर सर को मेरी आशी के बारे में क्या पता? क्या सोच रही हो वंदना? तुम्हें राघव के बारे में इतना सोचने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारा कोई काम राघव के बिना रुका है? नो मैम, सर तो बहुत अच्छे हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। ओके ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। यस मैम। मैम आप ये डिज़ाइन ओके कर दें तो मैं सर को कह दूं? आज के पहले तो कोई डिजाइन ओके कराने नहीं आई, फिर आते ही बच्चे की बातें। कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग समवेयर। देखिए मैम, फैशन वर्ल्ड में ये एक अलग ही लैंडमार्क हो सकता है। ये काफ़ी ट्रेंडी भी है और यूरोप में इसका काफ़ी ट्रेंड भी है मैम। यूरोप? तुम यूरोप कब गई? मैम जैसे अभी हालात है ना, ऐसे हमेशा से नहीं थे मेरे हालात। बचपन में पापा हमको यूरोप, अमेरिका, स्विट्जरलैंड बहुत घुमाया करते थे। हाँ मैम,
लेकिन ये बात अलग है कि शादी के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी बेटी। तुम्हारी बेटी? क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? कुछ नहीं मैम, वो सर की बेटी की याद आ गई। मैं बार बार कह रही हूँ सर की कोई बेटी नहीं है और तुम हमेशा बेटी की बात करती रहती हो। और यहाँ तुम अपनी बेटी की बात करने आई हो क्या? नो मैम, वो जो सर ने नाम लिया था ना, वही नाम मेरी बेटी का भी है। जब सर की कोई बेटी ही नहीं है तो नाम का तो सवाल ही नहीं उठता वंदना। ऐसे ही कुछ कह दिया होगा, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई होगी। नो मैम, मुझे गलत फहमी तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ हो सकता है वो कोई और आशी हो। ओके मैम, मैं चलती हूँ, मुझे भोपाल निकलना है। भोपाल क्यों? मैम, सर ने बुलाया है, किसी फाइल पे सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर्स के लिए तुम भोपाल जाओगी? यस मैम। राघव के साथ इसका कोई चक्कर तो नहीं है? इसकी बेटी और राघव की बेटी एक कैसे हो सकती है? ओके मैम, मैं जाऊँ? बट भोपाल नहीं, ओके? बट मैम। पर क्या, जब मैं कह रही हूँ ना तुम भोपाल नहीं जाओगी, मैं राघव से बात कर लूंगी। ओके मैम। प्रॉब्लम तो है। राघव इतना टेंशन में क्यों है? नहीं, लेकिन इसका कुछ इलाज, इसका सोल्यूशन क्या है आपको? प्रॉब्लम तो थी और थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन हाँ मॉडर्न साइंस से सब चीजें क्यूरेबल हैं एंड शी विल बी वेरी गुड इन फ्यू मंथ्स, राइट? अच्छा अंकुर, फ्यू मंथ्स यानी कितना वक्त लगेगा? तुम कब तक हो यहाँ पे? एक्चुअली मैं दिल्ली से आशी के लिए ही आया हूँ। जब तक इसकी आंखें ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊंगा। राघव सच बताऊं तो 5 से 6 महीने का टाइम तो लग सकता है। ओके। एक्सक्यूज मी, आई विल जस्ट टेक दिस कॉल। प्लीज प्लीज। हाँ मोना, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुमको। अभी क्या प्रॉब्लम है राघव? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं ये आशी कौन है? किसकी बेटी है आशी? देखो, इस वक्त मैं उसी को लेके हॉस्पिटल आया हूँ। मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठा हुआ हूँ। मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। आखिर ये आशी है कौन? किसकी बेटी है? वंदना तो कह रही थी कि उसकी बेटी है आशी। व्हाट नॉनसेंस मोना, मैंने कहा ना मैं बाद में बात करूंगा। ओके बाय। ये कुछ मेडिसिन हैं राघव, जी। यहाँ से शुरू हो जाएंगी। हाँ। और हम सर्जरी प्लान करते हैं विद इन अ वीक। ओके ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू। ओके, बाय आशी, टेक केयर। जो मुझको परेशान करेगा ना, भगवान भी उसको माफ नहीं करेगा। अरे मुझे समझा क्या है? पहले तो आशी थी और अब बड़े भाई साहब को भी बुला लिया है। सब मिलकर सारी प्रॉपर्टी आपस में बांट के खा जाएंगे। मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। और मेरे पति को तो कोई मतलब ही नहीं है। बस सारा गुस्सा मुझ पर उतारते रहते हैं। क्या हुआ मेघा? क्यों परेशान हो? कुछ नहीं दीदी, वो मेरा हार नहीं मिल रहा है ना, वही ढूंढ रही हूँ। तो भैया से फोन करके पूछ लो ना, हो सकता है उन्होंने कहीं रख दिया हो। दीदी मैंने उन्हें कॉल करके पूछा था, वो तो उल्टा मुझ पे ही भड़क गए। तुम्हारे सामने उस हार की क्या कीमत? ऐसे कैसे भड़क सकते हैं? छोड़ो दीदी, आप क्यों परेशान होती है? वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना। गलती तो हमारी है। अगर हार को संभाल कर रखते तो उनको गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलता। पर मेघा, हार गया कहाँ होगा? क्योंकि बाहर से तो कोई घर में आया ही नहीं। आशी, चाची का हार घूम गया, तुमने देखा? इसे छोड़कर तो और कोई हो ही नहीं सकता जो मेरा हार इधर उधर करे। पर ये हार का क्या करेगी?
और वैसे भी ये इधर उधर सामान नहीं फेंकती है। इसने हार कहीं रखा हो या नहीं, कीमत तो इससे ही चुकानी पड़ेगी। आशी, चाची का हार कहाँ है? सच सच बोलो, सच सच बोलो, कहाँ है? मैं पूछ रही हूं ना, कहाँ है? थप्पड़ लगाऊंगी। क्या हुआ? अरे ये क्या बता रही है? ये तो बड़ी इमोशनल होगी। ये कह रही है कि इसकी मम्मी ने इसे डांटा और थप्पड़ भी मारने की कोशिश की। लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? बेटा क्या हुआ? अब मम्मी ने तुम्हें थप्पड़ क्यों दिखाया? क्या हुआ क्या? ओ, क्या? ये बता रही है कि इसकी चाची का हार खो गया, इसलिए इसे मम्मी की डांट पड़ी और थप्पड़ भी दिखाया। ओ, तुम्हें हार के बारे में पता है? पता है? अच्छा, तो हार के बारे में से पता है? पूछिए कैसे? तुम्हें हार के बारे में कैसे मालूम? राघव, ये तो बहुत खतरनाक राज जानती है। अगर मेघा को पता चल गया तो वो घर में तूफान खड़ा कर देगी। क्या हुआ बाबा जी? कुछ नहीं बेटा, ये मेघा का हार खो गया है और आशी को पता है कि वो हार कहाँ है। लेकिन बाबूजी। बेटे, अब तो आशी तुम्हारी और इस घर की इज्जत बचा सकती है। बाबूजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आशी ने उस हार के बारे में उसी वक्त क्यों नहीं बताया? बेटे, कुछ मामलों में आशी हमसे ज्यादा अच्छा सोचती है। वो जानती है कि उसके बता देने से क्या बवाल खड़ा हो सकता है। फिक्र मत करो, इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। जीवन में है संघर्ष बहुत, पर मेहनत तेरी साथी हो। कमजोर नहीं, दिव्यांग है तू, हर बात तेरी शाबाशी हो। साइन वाली भाषा जैसे हर विज्ञान को सीख के तू अपनी हस्ती कुछ ऐसी कर के किस्मत तेरी दासी हो।